राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, इस बार तीनों ही पार्टियां दमदारी से चुनावी मैदान में नजर आएंगी, क्योंकि इसकी तैयारियां नेताओं ने पहले से शुरू कर दी हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने किस पर विश्वास जताना है, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे जरा, ये केजरीवाल या फिर बीजेपी या कांग्रेस? हमें तो केजरीवाल से बढ़िया कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 70 सीटों में 67 सीटें कौन लाया आज तक? पुरानी से पुरानी पार्टी बताइए। केजरीवाल ने क्या कर दिया आपके लिए? ये फ्री करने से कुछ क्या नहीं किया, ये बताइए। टिकट फ्री कर दी। हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा है कहीं? हॉस्पिटल में कोई सुविधा है? हॉस्पिटल दवाई ले लो, मोहल्ला क्लिनिक घर घर में 10 के दम पे बने हुए, और क्या चाहिए? वो कह रहे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने जो कर दिया किसी ने आज तक करा ही नहीं। करेगा ही नहीं। दिल्ली को लूटा केजरीवाल ने। बाबा जी, केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों? जो देश उससे डेवलप कर रहा है। केजरीवाल जी कह रहे मोहल्ला क्लिनिक हम डेवलप कर रहे हैं। चोरी कर रहा है, हर डिपार्टमेंट से चुंगी उठा रहा है वो। चुंगी? हाँ, हर डिपार्टमेंट चोरी कर रहा है। बिल्डिंगों में कमीशन खोरी हर जगह। बोला 500 स्कूल बने, एक भी स्कूल जाके बता दे उसको। केजरीवाल को 10 साल हो रहे हैं कि एक भी स्कूल बता दे केजरीवाल खोले उसने एक साल। वो कह रहे हैं बिजली दवाइयाँ सब। दवाई कौन से फ्री? गायें घूम रही हैं उनके, वो जाके देखो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, गायें घूम रही हैं। डॉक्टर ने और कोई क्लिनिक में जो है उसने दुनिया भर का वो क्या बिना टिकट का फर्जी बिल बना करके पैसे लूट रहे हैं वो हर जगह। वो तो कह रहे बीजेपी आ गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा दिल्ली। बीजेपी जाके देखो बेड़ा गर्क क्या होगा। बेड़ा गर्क तो कर ही दिया उसने दिल्ली का। बाबा ये तो कह रहे केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर ही दिया। अब क्या रह गया? क्या रह गया? बीजेपी बेड़ा गर्क करने के अलावा क्या रह गया उसने? बाबा जी नमस्कार। भैया ये जो लोग बोल रहे हैं ये सब दलाल हैं। अच्छा। सारे दलाल हैं बीजेपी के। अच्छा। सारे दलाल हैं। आप वोटर हो? मैं वोटर हूँ। अच्छा, ये भी तो वोट डालते ये सब दलाल है। ये जब इन्हें मिलता है तब ये हाँ करते, नहीं जय श्री राम नहीं तो और ही कुछ बात और बोलेंगे। क्या लग रही है आप बता दो। आम पार्टी आई और कौन है? गरीबों की पार्टी है ये। गरीबों की ये है। इन्होंने इन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर जो विश्व में जितनी पार्टियां हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास, जितनी विश्व में पार्टियां हैं। ये तो कह रहे गरीबों की पार्टी के। हाँ, गरीबों की पार्टी तो गरीबों का कौन से गरीबों को उत्थान कर दिया। दुनिया भर के बच्चे लेके भूखों भीख मांग रहे हैं, पूरा भिखारी कर दिया। आप तो हर हाथ में बीवी औरतें हाथ में लेकर के वो राशन बांट रहे। केजरीवाल बोल राशन कहाँ गए? वो राशन अपने रिश्तेदारों को बोला हमने घुमाया, पूरा तीर्थ घुमाया, अपने रिश्तेदारों को घुमाया उसने। तीर्थ अपना को घुमा। इनसे मैंने एक ही बात कही, ये सब दलाल है, ये दलाल है, ये सब पैसे के दलाल है। ये केजरीवाल पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? केजरीवाल इसलिए करता है, वो गरीबों की मदद करता है। वो अमीरों को नहीं आने घाट डालता है। हम तो ये कह रहे हैं गरीबों को डालता है। आम आदमी को पुलिस प्रशासन और दे दिया जाए तो वो काम करके दिखा दे केजरीवाल जो जिंदगी में आज तक नहीं हुआ होगा। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल अगर पुलिस प्रशासन उसे दे दिया जाए सिंगल और सारे जो हैं तो समझ लो कि पुलिस को भी सुधार देगा वो। अरे बाबा यूं कह रहे अब की बार तो केजरीवाल जा रहे हैं। केजरीवाल कहीं नहीं जा सकता। 90 वोट उसके यहाँ खड़े भाई, 100 में 90 यहाँ खड़े भाई वोट गिन लो जाकर के। कहीं नहीं जा सकता। केजरीवाल 100% यहाँ आना है। 100 में 90 वोट केजरीवाल का बीजेपी है। तो कह रही है बढ़िया हम लाएंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी तो वादे करती है दुनिया, वो तो बातें तो केजरीवाल साहब ने किए थे। बाद उसने जो किया वो करके दिखाया। उसे रोकथाम इतनी लगा दी उसके पीछे जो कि कर नहीं सका। यानी आप मान लो कि केजरीवाल आ रहे हैं? हम तो बिल्कुल 100% मान। उनके साथ ही हो। फ्री में जनता इस बार देगी? नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं देना चाहिए। किसकी? वो अपना चेयरपर्सन नहीं दे रहा है ना, अपनी पार्टी से दे रहा है। अल्टीमेट टैक्स पेयर को पेमेंट देनी पड़ती है ना। और ये बोलता है मैं पानी का बिल माफ़ कर दूंगा, तो अभी सत्ता में तो क्यों नहीं कर रहे? बोला मैं दोबारा आ जाऊंगा तो बोला मैं पानी का जो बिल आ रहा है जिसका ज़्यादा आ रहा है उसको मैं माफ़ कर दूंगा, तो अभी क्यों नहीं कर रहे जब ये सत्ता में है? तो ये गलत लालच लेकर लोगों को फंसा रहे हैं। अभी तो बीजेपी चाहिए, देश के अंदर बीजेपी की जरूरत है, डेवलपमेंट चाहिए। जगह जगह पर देखो कितनी गंद पड़ी हुई है। अभी भी तक वो जो सामने अपना जो वो क्या है ना इधर जो जैसे गैस निकलती है अपना एरिया में, गाजीपुर
मिर्ज़ापुर बोलता है कि कई सालों से मुद्दा है। कितना पॉल्यूशन है, आनंद विहार में मैक्सिमम पॉल्यूशन है, पूरी दिल्ली में मैक्सिमम हम आनंद विहार एरिया में आते हैं। कितना पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों साफ नहीं कर रही है? मतलब हमको बीजेपी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फ्री में कोई नहीं चाहिए। सब लोग कमाते हैं और सब बीजेपी अगर आ गई दिल्ली में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा दिल्ली। यार इनके कहने से क्या होता है? लोगों को पूछिए ना आप, लोगों को पूछिए ना। मैं लोगों से पूछ नहीं आया हूं। हाँ तो मेरे को पूछिए ना। बीजेपी की जरूरत है, डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, हेल्थ अच्छा चाहिए। स्कूल हमने बनाए। सुनिए हमारी बात सुनिए, हम सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन 70 को, भाई साहब सुन लीजिए, 70 ईयर्स के ऊपर वालों को प्रधानमंत्री की योजना जो है फ्री मेडिकल, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। सीनियर सिटीजन क्यों ना दे? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट को 30% देना है, 70% उनको देना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी जब सेंटर कोई हेल्प कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए ना। 70 वाले कहाँ जाएंगे? ये सब विश्वास नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, हम तो बीजेपी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए। सब कमाते खाते पीते, किसी को पूछो, सब शाम को 1000-2000 रुपया कमा के जाते हैं। आपको भी नहीं चाहिए फ्री? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। महिला है उनको फ्री बस दे रहे हैं, जो महीने लाख रुपया कमाती है उसको भी फ्री। मेरे को फ्री मत दीजिए, जिसकी आमदनी कम है उसको आप फ्री क्या पैसा दो, एजुकेशन फ्री दो, हेल्थ फ्री दो, बस फ्री देके क्या फायदा? आप बताइए। ये बोलिए, आप भी बोलिए। 15 साल से दिल्ली में बीजेपी थी एमसीडी, तो क्या कर दिया उन्होंने? तो कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? कौन है अब, क्या पता कौन आएगा? ये तो आगे मालूम पड़ेगा। क्या आगे आ तो गया समय, अब तो ये मालूम पड़ेगा। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, क्या किया उन्होंने? अब तो केजरीवाल आया तो उसने काम करा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, तो लोग कहते हैं दिक्कत हो रही है। तुम बोलो, तुम बहुत क्रिकेटर लग रहे हो, क्या कहोगे? नहीं अमरूद हम नहीं खाएंगे, नहीं अमरूद खाएंगे, बाद में खाएंगे। क्या लग रही है? हमारे लिए तो सीधा बीजेपी के लिए वोट है, या हारे या जीते, कोई किसी से मतलब नहीं है। सीधा वोट हमारा बीजेपी के लिए। क्यों है? क्यों है? हमारे लिए कमल खिलाना है। यूपी से कमाने आए हो? सीधा योगी के लिए वोट दिया यूपी में हमने। गुंडागर्दी बंद कर दी उन्होंने यूपी में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। तो दिल्ली में तो केजरीवाल हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल रहेंगे, यूपी में भी बीजेपी रहेगी। क्या होगा दिल्ली में इस बार? क्या समझ रहे हैं इस बार? केजरीवाल पर विश्वास है या फिर उनके दावे फेल हो गए? बीजेपी पर है या कांग्रेस पर है? देखो जी, मुझे तो दिल्ली की पब्लिक पे विश्वास है, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक है ना। नेता थोड़े ही हो आप, तो खुद पब्लिक हो, आप चुनाव थोड़ी लड़ेंगे, नेता चुनाव लड़ेंगे। आपको किस पर विश्वास है? देखो जी, मुझे 100% केजरीवाल पे विश्वास है, क्योंकि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं ना, बिजली, पानी, यो डीटीसी, जो भी समस्या पब्लिक की थी वो दूर कर दी इसने। और पब्लिक को क्या चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी फ्री, ये फ्री वो फ्री, और दिल्ली में मिल रहा है, और वो मोदी दे नहीं सकते। इसलिए मोदी को 100% ना के चांस है वोट मिलने के, और 100% में से 80% वोटर इसको ही, केजरीवाल को वोट देंगे। चाहे कितना नाना कर लें, जब नाना गेट पे आएगा ना, वहाँ जाके दिमाग घूम जाएगा। मुझे तो ये चाहिए, इसलिए बटन घूम जाएगा। बीजेपी कह रही इस बार केजरीवाल जा रहे हैं। बीजेपी को क्या है ना, बीजेपी को इस बारे में लग रहा है कि एमएलए उसके आ गए, मतलब वो पहले वो 2 चुनाव में जीत गई है बीजेपी यहाँ पे, तो उसको भ्रम हो गया है कि दिल्ली फिर भी जीत लूंगा मुख्यमंत्री। उसे ये नहीं पता मुख्यमंत्री का चुनाव कोई छोटा नहीं है। मुख्यमंत्री चुनाव जनता का अपना है, क्योंकि अपने स्टेट का चुनाव है। जो स्टेट का चुनाव होता है, स्टेट के लोग समझते हैं कि मुझे क्या फायदा इससे चुनाव से, तो उसी हिसाब से वोट पड़ता है। केजरीवाल से क्या फायदा हो गया दिल्ली वालों को? तो केजरीवाल को बिजली फ्री, पानी फ्री, समस्या फ्री, जो चाहे ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम, फायदा ही फायदा है। मोदी तो हर चीज़ महंगी करके ले रहा है, पब्लिक का सारा ले जाके लूट रहा है, और ये दे के कुछ तो फायदा दे रहा है। मुझे 3-4-5 हज़ार का फायदा हो रहा है पब्लिक को। वो पब्लिक नहीं चाहेगी छोड़ना, क्योंकि अगर वो छोड़ेगी तो घर गाँव बाप में उनका बुढ़ा बैठा यूपी, हरियाणा, पंजाब में भूखा मरेगा, क्योंकि यहाँ का पैसा वहाँ जाएगा नहीं। जैसे बम्बई का पैसा नहीं जाता, यूपी का पैसा दिल्ली में कभी नहीं आता, यहाँ का ही जाता है, तो ऐसा होगा। जो केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के नारे पर, बीजेपी कह रही है नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी यही बदलना चाह रही है कि भाई बिजली के बिल मोटे मोटे आएंगे, केजरीवाल चले गए तो सही कह रहे हैं। वो तो अभी भी आ रहे हैं, और लोड चार्ज लगा देता है। जैसे 200 यूनिट पार होते ही आपका लोड चार्ज ठोक देगा, जो बिल अभी देख लो। जैसे केजरीवाल की सरकार हो तो फ्री कह रहे हैं, फ्री जैसे 200 यूनिट होती है तो कंपनी तो उसी के खेल रही है ना, पीछे से मोदी के सपोर्ट में चल रही कंपनियां, वो अपना खेल खेल रही है चुपके से। धीरे धीरे सबको पता है कि 200 यूनिट जैसी पार होते ही 2-10 यूनिट फालतू होती उठा के 200, 250, ठोक देता है। मतलब आप किसी बिल को भी चेक कर लो, जिसका 200 पार हो, बिल कितना मोटा है। बीजेपी को लिया इस बार, क्या बढ़िया काम होगा? काम कैसे बढ़िया होगा पता कर लो, यूपी में जाके कितना काम फायदा हो रहा पब्लिक को। कह रहे योगी जी ने बुलडोजर चला के गुंडागर्दी खत्म, बुलडोजर तो चला दिया, जो लोगों की रोटी छीन रही है वो कहाँ जा रही है?
तो वहाँ तो कमी कर रहा है ना वो। केजरीवाल दे रहे हैं, देगी ना, 90% राशन फ्री आ रहा, पता कर लो। दवा राशन तो बीजेपी दे रही है, केंद्र से आ रहा है। केंद्र से आ रहा तो आ तो यहीं रहा ना, दिल्ली से तो पैसा लेके दे रहा मोदी को अपने जेब से दे रहा है, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। केजरीवाल क्या जेब से फ्री कर रहे हैं? केजरीवाल तो कुछ दे तो रहा, सपोर्ट तो दे रहा है, माल तो दे रहा है, कुछ वापस ये तो ले ही रहा है। अच्छा। बुढ़ा दिल्ली बुढ़ी हो रही है उसको, अगर केजरीवाल सब फ्री ना करता दिल्ली पूरी खाली थी, सारे गांव में रह जाते, क्योंकि यहाँ फायदा नहीं था, बेनिफिट राशन फ्री की वजह से दिल्ली टिकी यहाँ पे। अच्छा जी, तो यानी इस बार भी केजरीवाल 1000% केजरीवाल, और जो नहीं देगा उसका वापिस यूपी हरियाणा भागेगा। अच्छा, आप बताओ आंटी, कौन आएगा यूँ बता दो। हम ना अरे करेंगे। हमें यूँ बताए दो कौन आएगा। केजरीवाल पे है इस बात की? हाँ केजरीवाल ही आएंगे। हाँ केजरीवाल ही आएंगे। हाँ क्यों? केजरीवाल ने स्कूल और सब शिक्षा बढ़िया करी है, केजरीवाल ही आएंगे। ये तो कह रहे केजरीवाल बेकार आदमी है। अरे ना सही आदमी है, अरे महिलाओं का सही है, सब कहता ही सही है। हाँ सब कहता ही सही है, स्कूल और सब रिक्शा सब बढ़िया कर वो सब बढ़िया। और कोई पे विश्वास ना हो रहा? हमें ना काऊ पे विश्वास है। काऊ पे ना है, बीजेपी पे, अरे तुम हमारा कांग्रेस पे। चलिए देखिए, जनता है, जनता की अपनी राय है, और अब की बार केजरीवाल क्या सत्ता में वापसी करेंगे या फिर दिल्ली की जनता किसी और पर विश्वास जताएगी? आप भी लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। कैमरामैन शानू के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।